गुजरात की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। ये तय हो गया है कि 8 दिसंबर वो तारीख होगी जब गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनी, ये तय हो जाएगा। गुजरात और हिमाचल में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तो दोनों ही जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी दोनों ही जगह पर एंट्री की है। खास तौर पर गुजरात में उनका जो तरीका रहा है अभी तक का, और एक हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व देखने को मिला है अरविंद केजरीवाल का, वो खासा चर्चा का विषय रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के इस सॉफ्ट हिंदुत्व के दांव से कांग्रेस को क्या संजीवनी मिलने वाली है? कांग्रेस को तो कम से कम यही उम्मीद है और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेला है, उससे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर बड़ी हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जितना अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए अपने पुराने वोट बैंक को पाने का रास्ता उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि ये बात अलग है, इसके लिए कांग्रेस को अपनी योजनाएं और रणनीति तो बनानी पड़ेगी, जिसके लिए पार्टी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। बीते सालों में हुए चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली नोटों पर, वो कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जितनी मजबूती से लड़ेगी, उसका सबसे बड़ा आधार कांग्रेस का अपना पुराना वोट बैंक ही होगा। वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस में न सिर्फ भरोसा था, बल्कि वो कांग्रेस की ताकत भी हुआ करता था। बदलते हालातों में मुस्लिम कांग्रेस से खिसकते चले गए और कांग्रेस भी कमजोर होती चली गई। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक भाजपा के खाते में नहीं गया, बल्कि छोटी छोटी पार्टियों में इसका बंटवारा होता रहा। उनका दावा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इसी वोट बैंक के दम पर मजबूत लड़ाई की बात कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भारतीय रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात कही है, उसे हिंदुत्व के लिहाज से एक राजनीतिक दांव माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा करके भाजपा के ही वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से प्रयोग सफल होता है या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, ये तो अब 8 दिसंबर को पता लगेगा। फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन 2 चरणों में अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 1 और 5 तारीख को मतदान होगा। 8 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि ये दांव कितना चला और कितना नहीं चला। इसके सियासी मायने और गुणा भाग जरूर लगाए जाने लगे हैं। बाकी के कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं और पार्टियों के पदाधिकारी हैं जो इन चीज़ों को अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाजपा को इससे फ़ायदा हो सकता है या भाजपा इसमें अपना फ़ायदा देख रही है, लेकिन कांग्रेस से उसका कोर वोटर जुड़ रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में स्पष्ट रूप से ये एक संकेत दिया है अपने इस दांव के जरिए कि वो भाजपा के ही पदचिन्हों पर आगे चल रही है। गुजरात कांग्रेस के नेता अरविंद पटेल कहते हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसी पैटर्न पर आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की इस मांग से स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिमों, दलितों और अन्य समुदाय के साथ न सिर्फ भेदभाव करती है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक ही समझती है। पटेल कहते हैं गुजरात चुनाव में उनकी पार्टी इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंच रही है। गुजरात कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता कहते हैं कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का दिया गया ये बयान कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। वो कहते हैं जिस बात को वो लगातार इलाकों में जाकर कहते थे, वही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरे मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सही साबित कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पूनिया कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस का अपना कोर वोटर वापस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कितना माहौल बना, ये भी समझ लीजिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ महीने में काफी प्रचार किया है। हालांकि गुजराती लोग सिर्फ प्रचार पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को चेक करने में भी भरोसा रखते हैं। ये कहा जाता है, एक आम कहावत है। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस सूरत और पाटीदार बहुल इलाकों पर है। बताया जा रहा है कि भाजपा यहाँ पर मजबूत है, वहाँ आपकी सभा और रैलियां पूरी तरह से फेल भी नजर आती हैं। लेकिन जिन इलाकों में भाजपा का विरोध ज्यादा है, वहाँ आप मजबूत दिख रही है। ऐसी जगहों पर आपकी रैलियों में यही पाटीदार और गढ़वा समाज से जुड़े लोग पहुंच
समझते हैं। हालांकि अभी तक पाटीदार समाज ने यह तय नहीं किया है कि वो किसे वोट देंगे। इनका समाज एकजुट होकर वोटिंग करता है, फैसला लिया जाता है वोटिंग पर। आमतौर पर नाराजगी के बावजूद पाटीदार समाज ने भाजपा का साथ दिया है अभी तक। कांग्रेस और भाजपा की क्या स्थिति है, ये तो आम आदमी पार्टी की बात हो गई। अब जरा कांग्रेस और भाजपा जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं उनकी स्थिति समझ लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अभी भी भाजपा का माहौल गर्म है। हालांकि भाजपा के पास नए और युवा चेहरों की कमी है, इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस भी शहरी इलाकों में कमजोर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में काफी मजबूत है। खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गुजरात में अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, 8 दिसंबर को फैसला भी हो जाएगा। इस सबके बीच में राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल गुजरात चुनाव को भाजपा बनाम आप के नैरेटिव में बदलने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अधिक सक्रिय नजर नहीं आया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी इस रणनीति पर पैनी निगाह बनाकर रखी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं ने इस बात पर भी संदेह जताया इसी वजह से कि केजरीवाल और आप इस साल के अंत में होने वाले ये जो विधानसभा चुनाव हैं, इस दौरान इस विमर्श से चुनावी लाभ हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। अब तो ये तय हो गया है कि 1 तारीख और 5 तारीख को मतदान होना है, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। मोरबी पुल हादसा जो हुआ है वो भी एक चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी की शैली में बीजेपी से लड़ने का प्रयास किया है, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उनका पुराना कोर वोटर उनकी तरफ लौट आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।